हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेशन 3 फंक्शनल इंग्लिश अप्लाइंग फॉर अ लीव। इसका मतलब है लीव के लिए अप्लाई करना। जब आपको कभी छुट्टी की ज़रूरत हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, छुट्टी की ज़रूरत हो तो उसका फॉर्मेट किस तरीके से हो जब आपको लीव की ज़रूरत पड़े। सबसे पहले है व्हाट इज़ लीव एप्लीकेशन। लीव एप्लीकेशन क्या होती है? छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। ये क्या होता है? एक तरह का कॉमन ईमेल हो सकती है, कोई आप लेटर लिखते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, वो हो सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ पॉइंट्स जो कॉमन होते हैं हर एक एप्लीकेशन में, वो क्या है। एन एम्प्लॉय शुड मेक इट अ पॉइंट टू ड्राफ्ट अ लीव एप्लीकेशन बिफोर गोइंग ऑन लॉन्ग लीव। लंबी छुट्टी पर जाने से पहले कोई भी एम्प्लॉय जो जहाँ काम कर रहा है वो एक लीव एप्लीकेशन देकर जाता है, जिससे क्या होगा, जिस कंपनी में या जिस जगह वो काम कर रहा है उस कंपनी के लोगों को उसका काम किसी दूसरे को हैंड ओवर करने में के लिए टाइम मिल जाता है। सेकेंड पॉइंट है द एप्लीकेशन ईमेल्स और लेटर हेल्प इन मेंटेनिंग द लीव रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉय। इससे क्या होता है, जो ईमेल या लेटर जो है उससे उसका लीव रिकॉर्ड भी बना रहता है कि इस दिन उसने छुट्टी ली थी वो इस दिन को ज्वाइन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन इज रिटन टू इन्फॉर्म द सुपीरियर अबाउट द एम्प्लॉयज़ नॉन अवेलेबिलिटी। जो एप्लीकेशन है उससे आपके जो सीनियर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें पता रहता है कि हमारा जो ये एम्प्लॉय है ये इतने दिन की छुट्टी के लिए जा रहा है। नेक्स्ट इज़ द लेटर इज़ रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज। जो लेटर भेजा जाएगा या लिखा जाएगा वो फॉर्मल लैंग्वेज में होना चाहिए और उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होना चाहिए। रीज़न ऑफ द लीव एंड पीरियड ऑफ द एब्सेंस। क्या रीज़न है आपकी छुट्टी लेने का और कितने समय की छुट्टी आपको चाहिए, वो आप स्पेसिफिक करेंगे। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ईमेल और लेटर इज़ शॉर्ट एंड प्रिसाइज। छोटा और प्रिसाइज होना चाहिए, जिसमें आप टू द पॉइंट लिखेंगे। आप यूँ नहीं कि आप बहुत बड़ा लेटर टाइप करें, टू द पॉइंट लिखना है इसके अंदर। ओनली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही डालनी है। Application should convey an assurance to the employer that all the pending work will be completed once the employer return from the leave. उस एप्लीकेशन में आप ये भी मेंशन करेंगे कि एम्प्लॉयर जिसका काम आप करते हैं, जिसके लिए आप काम करते हैं, आप उसे ये अश्योरेंस दिलाएंगे कि जो पेंडिंग वर्क है, आपका बचा हुआ काम है, आप लीव से आने के बाद उसे पूरा कर देंगे। यहाँ पे कुछ सैम्पल दिए हुए हैं लीव एप्लीकेशन के लिए। देखो, इधर लिखा है नेम राशि ढींगरा, एम्प्लॉय कोड, डेट, ये उस पर्सन का एड्रेस है जो छुट्टी पे जा रहा है। ठीक है, 2 के बाद वो जिसको भेज दे रहा है ये लीव एप्लीकेशन, अविनाश बागाड़ी, ये कहाँ, ये कौन है, उनकी कंपनी का मैनेजर है। ठीक है, सब्जेक्ट में इसने क्या डाला है, लीव एप्लीकेशन फॉर 10 days फॉर एग्ज़ाम्स। उसके खुद के एग्ज़ाम है, इसके लिए वो छुट्टी ले रहा है। डियर सर, आई विश टू अप्लाई फॉर 10 वर्किंग डेज लीव फ्रॉम द 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ टिल द एंड ऑफ द मंथ। उसने क्या कहा, मुझे 10 दिन की वर्किंग डेज होते हैं सैटरडे संडे को छोड़कर। ठीक है, उन दिनों की छुट्टी चाहिए, 10 दिन की छुट्टी चाहिए 16 से लेकर 27 अप्रैल तक। द रीज़न फॉर दिस इज़, उसके लिए रीज़न क्या है, द मास्टर कोर्स एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनल टर्म। उसके फाइनल टर्म के क्या हैं, एग्ज़ाम्स हैं। द एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ, उस एग्ज़ाम में उसके 10 पेपर हैं जिनके लिए उसे अपीयर होना है। एंड एडिशनल 5 days आर फॉर प्रिपेयरिंग द एग्ज़ाम। और एक्स्ट्रा 5 दिन वो किस लिए ले रहा है, प्रिपेयर करने के लिए। आई शैल रिपोर्ट बैक, वो कह रहा है कि मैं 30 तारीख को बैक रिपोर्ट करूँगा, वापस रिपोर्ट करूँगा। एंड पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स, और एक्स्ट्रा आवर्स मतलब ज़्यादा घंटे देकर अपने काम को पूरा करूँगा, अपनी जो एब्सेंस में उसने छोड़ा होगा। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अप्रूव माई लीव। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी लीव को अप्रूव करें। थैंक यू, रिगार्ड्स। समझ में आया? ये एक फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है। आप इन फॉर्मेट्स को अच्छे से पढ़िए किस तरीके से फॉर्मेट होता है। सैम्पल 1, 2 एंड नीचे सैम्पल 3 भी है। ईमेल के थ्रू जब हम भेजते हैं तो किस तरीके से भेजते हैं एप्लीकेशन, वो ये चीज़ इस तरीके से लिखी हुई है, आप इसको भी पढ़ के देखिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज राइटिंग अ लीव एप्लीकेशन। इसमें आपको कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, ठीक है, और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन ऑप्शंस को देख के आपको ये फिलिंग द ब्लैंक फिल करने हैं। इनको फिल करने की कोशिश कीजिए, और नहीं होता है तो आप मुझे रिप्लाई करें, मैं इसके आंसर्स आपको भेज दूँगी।
ओके बेटा, थैंक यू।